नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, देश शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस हम शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको कि ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ये ईडी कहाँ से आ गई? मैं पूछना चाहूंगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं दे सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तब भी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम करना, रोज खबरें आ रही है उसके बारे में। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। ये तमाम इश्यू जो है हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें सवाल क्या पूछे राहुल गांधी ने, तकलीफ हो गई लोगों को। सवाल वही पूछे, जनता के दिलो दिमाग में जो भावना होती है, जो सवाल होते हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि उन सवालों को वो खुद उठाए, जिससे कि उनका जवाब मिल सके, जनता संतुष्ट हो सके। ये लोकतंत्र है। अगर आप उसके अंदर नहीं पूछेंगे राहुल गांधी, जनता राहुल गांधी को कल कहेंगी आपने क्या किया, आप विपक्ष में थे, आपने आवाज क्यों नहीं बुलंद करी। तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाए भाई, ट्रम्प साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले? कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रम्प साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए, आने वाले वक्त में वो बिना कहे वही पंचायती कर सकते हैं कि मैं एक बार घुस गया हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो। दोनों मुल्कों को कह दिया बराबर के, ये मान मुल्क, मान देश है पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक क्षण में लाके खड़ा कर दिया। ये जो खतरनाक खेल खेला जा रहा अमेरिका में, उसको समझना पड़ेगा। गोवा में जो आजादी मिली थी, गोवा में, सिक्किम में मिली थी आजादी इंदिरा गांधी के वक्त में, तब भी अमेरिका के खिलाफ था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब भी अमेरिका के खिलाफ था हमारे। वो साथ कब था हमारे? कारगिल युद्ध था तो कोई साथ था क्या हमारे? वो साथ था ही नहीं। वो कौन होता पंचायती करने वाला? अब हिम्मत दिखानी चाहिए भारत सरकार को, 2 टूक बात करे। कोई पंचायती हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, जो मुद्दा कश्मीर का है, कोई पंचायती नहीं करेगा, ये मेरा मानना है। सीज फायर उन्होंने करवा दिया, उसका खंडन करना चाहिए स्पष्ट रूप से। हमने खुद ने, दोनों मुल्कों ने बातचीत करके सीज फायर हुआ है। तो ट्रम्प साहब तो 8 बार तो बोल चुके हैं, तो इसका इलाज कौन करेगा? मोदी जी कर सकते हैं। राहुल गांधी जी इस सवाल उठाते हैं, इनको तकलीफ होती, बात इतनी सी है। देश को समझना पड़ेगा, देशवासियों को समझना पड़ेगा। मोदी जी के आने के बाद में पहली बार पूरा मुल्क एकजुट हुआ था। पहलगाम की घटना के बाद में पक्ष विपक्ष और जनता सबने कहा जो सरकार करेगी वो हमें मंजूर है फैसला। एक ताकत मिली थी सरकार को, मोदी जी को, उस ताकत का उपयोग करना चाहिए थे स्थिति के अंदर, मेरा मानना है। अब जो एकता खत्म कर रहे हैं लोग, भड़का रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इस तिरंगे झंडे से इनका कोई संबंध नहीं है। यात्रा निकाल रहे हैं, सबको बुला रहे हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं।